जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनावों में एक नई विधानसभा जसरोटा जो कठुआ, बिलावर या तमाम उन इलाकों से जोड़कर एक नई बनी है। आधा पहाड़ी इलाका है, आधा मैदानी इलाका है। जसरोटा विधानसभा में पहली बार स्वरूप में आई है और विधानसभा चुनावों में वहाँ पर भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार राजीव जसरोटिया, पूर्व मंत्री, कठुआ से विधायक जीते थे भारतीय जनता पार्टी के, इस बार जसरोटा में है क्योंकि कठुआ इस समय रिजर्व हो चुकी है। साथ ही इस पूरे जो कॉन्स्टिट्यूंसी है जसरोटा में, वहाँ पर इस समय दो और उम्मीदवार हैं। एक तो इंडिपेंडेंट हैं और दूसरे हैं कांग्रेस के बलवीर सिंह। जसरोटिया साहब, आपका न्यूज़ रूम में स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद जी। मुकाबला किससे है? मुकाबला तो निश्चित तौर पे कांग्रेस से है, कांग्रेस के विचार से है और ये लड़ाई विचारधारा की लड़ाई, और जिस विचार को लेकर हम चले, जिसके लिए हमने संघर्ष किया और जिसके लिए संघर्ष ने हमें बलिदान भी दिया, तो मुकाबला उसी का है, उसी के साथ है कि वो जीतते हैं या हम जीतते हैं। फैसला लोग करेंगे। फैसला लोग करें। तो आपने बड़ी एक अंदर की बात कही कि आइडियोलॉजिकली जो है वो मुकाबला है, कैंडिडेट से नहीं, विचारधारा से मुकाबला। विचारधारा से लड़ाई। वो कैसे? क्योंकि यही एक विचार है जिसको लेकर हम चले। भारतीय जनता, मैं बड़ी बार अक्सर बात कहता हूँ कि शायद रियासत जम्मू कश्मीर नहीं होती तो भारतीय जनता पार्टी का जन्म भी नहीं होता। आपने दुनिया में कोई ऐसा देश नहीं जहाँ एक देश में दो संविधान हो, दो प्रधान हो, दो निशान हो। तो निश्चित तौर पर ये विचारधारा की लड़ाई, और इस विचारधारा का ये जो सफ़र है कोई आसान सफ़र नहीं। इसके लिए बहुत सारे संघर्ष और संघर्ष के साथ कुर्बानियाँ। मैं हीरानगर से आता हूँ और हीरानगर की वो धरती है जहाँ भीखम सिंह बिहारी लाल ने अपनी शहादत दी, इसी विचार को लेकर शहादत दी। तो निश्चित तौर पर 5 अगस्त 2019 के बाद धारा 370 और 35 से समाप्त होने के बाद ये उस विचार और पहला चुनाव जो 370 और 35 हटने के बाद, और पहला चुनाव तिरंगे के नीचे जो होने वाला है, इसलिए विचार की लड़ाई। जसरोटा की बात करते हैं, आपने विचारों की बात की है। मैं जसरोटा ट्रैवल करके आया हूँ। थैंक का इलाका हो, जहाँ ऊपर पहाड़ी जो इलाका है, काफ़ी इंटीरियर तक हम गए थे। कई लोगों से हमने बात की है। लोग यही कह रहे हैं कि हम जो 370 हटा है उसके पक्ष में है, लेकिन यहाँ पर उन लोगों की कुछ मूलभूत सुविधाओं की थोड़ी परेशानी है, पानी और बिजली। निश्चित तौर पे लोगों की समस्या रहती हैं, और नया इलाका है, कुछ नया इलाका जुड़ा है, 60% के करीब तो मेरी पुरानी कॉन्स्टिट्यूंसी का इलाका है, फिर कुछ मेरा हीरानगर से इलाका है, कुछ बिलावर का इलाका है, कुछ कसौली का इलाका है, और टफ टेरेन है, हिली टेरेन भी है। इसमें जहाँ हिली टेरेन है वहाँ बहुत काम होना बाकी है, जो हमने रिप्रेजेंट नहीं किया पहले। लोग आशीर्वाद देते हैं तो निश्चित तौर पे जो लोगों की समस्या मेरे ध्यान में है, उन समस्याओं को हल किया जाएगा, और जो बिजली पानी जो मूलभूत सुविधा लोगों को चाहिए वो मिलनी चाहिए, उसका हम प्रयास करेंगे। और पिछले 10 वर्ष में जब से मोदी जी की सरकार बनी है, अनेक विकास के कार्य हुए। आपके माध्यम से मैं उनको ये स्पष्ट कह देना चाहता हूँ कि भारतीय विकास, गली नाली सड़क या विकास कह लीजिए, ये भारतीय जनता पार्टी का DNA है। तो जो भी आपकी समस्या वो हमारी समस्या है। आपने देखा होगा, उदाहरण है हमारे पास, 2 लाइव उदाहरण है। अटल जी आए तो इस देश में विकास हुआ, और मोदी जी पिछले 10 वर्ष से आप कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक किसी भी ब्लॉक लेवल, जिला लेवल, स्टेट लेवल, कहीं भी चले जाइए, पूरे थ्रू आउट इंडिया चौतरफा विकास हो रहा है। विकास कोई बड़ी चिंता नहीं, और इस सरकार के पास पैसे की भी कमी नहीं। 10 साल के बाद चुनाव हो रहे हैं, विधानसभा चुनावों के, और वहाँ पर जो लोगों से हमने बात की है, लोग इस बात से खुश हैं कि नई सरकार बनेगी, अपनी मर्जी का कोई विधायक हम चुनेंगे। लेकिन जब हमने मुकाबले की बात, जैसा आपने कहा कि आइडियोलॉजिकली है, लेकिन हमने उनसे जब बात की, वो कह रहे हैं कि कांग्रेस तीसरे नंबर पे है। लड़ाई जो है वो एक हिंदू हैं जो इंडिपेंडेंट कैंडिडेट। देखिए, लोग तय करेंगे, हमारी लड़ाई उन्हीं के साथ है। बड़ा मैं इसलिए कह रहा हूँ, ये गली नाली सड़क का चुनाव नहीं है। बहुत मेहनत, अनथक प्रयास के बाद, बहुत संघर्ष के बाद हम यहाँ पहुँचे हैं, और बहुत समय भी लगा सबको इस ढांचे में ढालने के लिए कि बेसिक 370-35 है क्या।
तो अब ये लोगों को तय करना है। जैसे आपने खुद कहा कि लोग कहते हैं कि हम खुश हैं, खुश नहीं है। वो धरती है जहाँ से संघर्ष निकला। और हीरानगर तहसील है, पुरानी हीरानगर तहसील का, जिन आप गाँव का नाम ले रहे हैं, वहीं से ये संघर्ष निकला। जब पंडित प्रेमनाथ डोगरा जी अपनी सब कुछ छोड़ के जम्मू के लोगों के लिए उन्होंने संघर्ष का जो प्लान बनाया, तो उनकी स्ट्रेंथ हीरानगर, उनकी जो सोच, उसको सबसे पहले किसी ने स्वीकारा तो कठुआ जिले के लोगों ने स्वीकारा। जनरल साहब, एक चीज़ और मैं पूछना चाहता था कि 370 भी हो गया, 35 ए भी होगी, आम लोगों के लिए ये उस समय एक बड़ा था कि 370 हट गया। आप विधायक बनते हैं, विधानसभा में पहुंचते हैं, इलाके की प्राथमिकता क्या रहेगी जो लोगों के साथ जुड़े हुए? इलाके की यही प्राथमिकता है कि जो बेसिक एमिनिटीज लोगों को चाहिए, बिजली, सड़क, पानी, और कुछ इलाके तो बड़े अच्छी स्थिति है जहाँ ये काम करने, बहुत सारे इलाके हैं, जितना भी हटली वाला एरिया है, जितना भी जिन गाँवों के आप नाम बता रहे हैं, तो इसमें निश्चित तौर पे बहुत काम होना बाकी करें। आखिरी अपने इलाके के लोगों के लिए मेरा यही संदेश है कि पहला चुनाव जो 370 के हटने के बाद इस रियासत में होने वाला है, इस यूटी में होने वाला है, और पहला चुनाव जो तिरंगे के नीचे होने वाला है। तमाम साथियों को, जसरोटा कॉन्स्टिट्यूंसी के तमाम लोगों को मेरी ये अपील है कि बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले, क्योंकि ये कॉज की लड़ाई, अपने मत का अधिकार, जो लोकतंत्र में सबसे बड़ा अधिकार, मतदान का जो अधिकार लोकतंत्र ने दिया है, संविधान ने दिया, उसका प्रयोग करें और अच्छी सरकार बनाने का प्रयास करें, जो समूचे हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई के विकास की बात करें, जो मोदी साहब का मूल मंत्र है, सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास। ये लड़ाई, ये चुनाव भी वही बढ़ता हुआ दिख रहा है। थैंक यू जसरोटिया साहब। तो इन्होंने साफ तौर पर कह दिया है कि इलाके के मुद्दे जो हैं, जो बेसिक लोगों की सुविधाएं हैं, वो चलती रहेंगी, लेकिन लड़ाई विचारधारा की है और वो कांग्रेस से है। कैराज के साथ पवन शर्मा, द न्यूज़ रूम 24 आवाज़।